किसी भी राज्य का राजकीय चिन्ह सिर्फ एक सरकारी मुहर या लोगो नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये उसकी आत्मा का नक्शा होता है। एक ऐसा नक्शा जिसमें उस जगह की संस्कृति, उसका इतिहास और लोगों की उम्मीदें छिपी होती हैं। और 2020 में झारखंड ने अपना ये नक्शा, कह सकते हैं, पूरी तरह से बदल दिया। बिल्कुल नया नक्शा तैयार किया गया। आज हम इसी नए नक्शे के हर कोने, हर निशान को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हम जानेंगे कि इसके 7 घेरों के पीछे क्या राज हैं, इसमें बने चित्र कौन सी कहानियां सुनाते हैं और क्यों एक बिल्कुल नए चिन्ह की जरूरत पड़ी। और बात सिर्फ इस नए चिन्ह की नहीं होगी, है ना। हम राज्य के दूसरे प्रतीकों, उसके राज्य के पशु, पक्षी, पेड़ और फूल के बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ, और देखेंगे कि ये सब मिलकर झारखंड की पहचान की पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, बदलाव क्यों? जब एक पुराना चिन्ह पहले से ही था, तो 2020 में एक नया इतना विस्तृत चिन्ह बनाने की जरूरत क्या थी? मतलब क्या पुराने वाले में कोई कमी थी? ये सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, पुराना चिन्ह जो फरवरी 2002 में अपनाया गया था, वो काफी सरल था। हाँ, वो 4J वाला है ना? हाँ जी, बिल्कुल। उसे NIT अहमदाबाद के अमिताभ पांडे ने डिजाइन किया था और उसमें अंग्रेजी के 4J अक्षर थे, जिनके बीच में अशोक चक्र था। वो चिन्ह राज्य की एक, कह सकते हैं, शुरुआती पहचान थी। लेकिन समय के साथ सरकार और लोगों को महसूस हुआ कि ये चिन्ह झारखंड की असली आत्मा को, मतलब उसकी गहरी आदिवासी संस्कृति, उसकी जबरदस्त प्राकृतिक संपदा और उसके संघर्ष की कहानी, हाँ, उस कहानी को पूरी तरह से बयां नहीं कर पा रहा था। मतलब वो एक तरह से अधूरा महसूस होता था। वो बस एक अक्षर था, एक कहानी नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सरकार एक ऐसी पहचान चाहती थी जो सिर्फ एक अक्षर ना हो, बल्कि एक पूरा ग्रंथ हो, जो राज्य की जड़ों से जुड़ी हो। अच्छा, इसी सोच के साथ 2020 में ये नया गोलाकार चिन्ह तैयार किया गया और इसे लागू करने के लिए भी एक बहुत खास दिन चुना गया, 15 अगस्त 2020। स्वतंत्रता दिवस। ये तो बहुत सांकेतिक है, मतलब आजादी के दिन एक नई पहचान को अपनाना। जी, इसका अनावरण भी एक दिन पहले 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। यह एक बहुत बड़ा संदेश था कि झारखंड अपनी पहचान को लेके कितना गंभीर है और उसे अपनी सांस्कृतिक विरासत पर कितना गर्व है। ठीक है, तो अब सीधे इस नए चिन्ह पर आते हैं। ये गोलाकार है, एक पहिए की तरह। मुझे लगता है इसका सीधा मतलब तरक्की और प्रगति से होगा। बिल्कुल। और जैसा कि हमने सुना, इसमें केंद्र से बाहर की ओर कुल 7 अलग-अलग घेरे हैं। चलिए इसके केंद्र से शुरू करते हैं और एक-एक करके इन परतों को खोलते हैं। बिल्कुल, हम केंद्र से बाहर की ओर चलेंगे। सबसे अंदर पहले घेरे में हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है और उसके ठीक नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। हाँ, ये तो हर सरकारी दस्तावेज पर दिखता है, लेकिन यहाँ इसका क्या मतलब है? यहाँ इसका मतलब है कि झारखंड भारत के संघीय ढांचे का एक अभिन्न और मजबूत हिस्सा है। ये राज्य की संप्रभु शक्ति को दर्शाता है और संप्रभु शक्ति का मतलब ये है कि झारखंड अपने आंतरिक मामलों में फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो देश के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है। ये एक तरह से साझेदारी का प्रतीक है। समझ गई। ये सिर्फ नकल नहीं, बल्कि एक जुड़ाव का ऐलान है। अब आते हैं दूसरे घेरे पर। इसमें सफेद रंग के छोटे छोटे 60 गोल घेरे हैं, जो पूरी तरह खाली हैं। ये थोड़ा अजीब लगता है। इनका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो कहा गया है कि ये सफेद वृत्त राज्य की शुद्धता, सरलता और यहाँ के लोगों के सीधे साधे स्वभाव के प्रतीक हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प थ्योरी है। अच्छा, वो क्या है? मानते हैं कि ये 60 वृत्त सिर्फ सादगी का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये उन 60 पढ़ा या पारंपरिक आदिवासी परिषदों का एक सूक्ष्म संकेत हो सकते हैं। ओहो जी, जो सदियों से इस क्षेत्र में न्याय और शासन का आधार रही हैं। अगर ये सच है, तो ये राज्य की आधुनिक पहचान को उसकी स्वदेशी शासन प्रणालियों से जोड़ने की एक शानदार कोशिश है। वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब ये खाली घेरे असल में झारखंड की सामाजिक और राजनीतिक जड़ों से भरे हो सकते हैं। बिल्कुल। इस एक बात ने तो इसका पूरा मतलब ही बदल दिया। चलिए अब तीसरे घेरे पर चलते हैं। ये तो बहुत जीवंत लग रहा है। इसमें कुछ लोग नाचते हुए दिख रहे हैं। हाँ, ये तीसरा घेरा शायद इस चिन्ह का, कह सकते हैं, सांस्कृतिक दिल है। यहाँ सौर चित्रकारी के नर्तक हैं। अगर आप गिनेंगी तो कुल 48 नर्तक हैं, यानी 24 जोड़े। 24 जोड़े? जी, ये राज्य की समृद्ध जनजातीय परंपराओं, त्योहारों और सामुदायिक भावना को दिखाता है।
ये बताता है कि झारखंड का जीवन संगीत और नृत्य के बिना अधूरा है। सौर चित्रकारी, ये नाम सुनकर तो यही लगता है कि ये झारखंड की ही कोई खास स्थानीय कला होगी। और यहीं पर सबसे हैरान करने वाली और सबसे खूबसूरत बात छिपी है। बताइए। ये जो सौर चित्रकारी है, इसका मूल संबंध पड़ोसी राज्य उड़ीसा की सोरा जनजाति से है। क्या मतलब झारखंड के राजकीय चिन्ह में एक ऐसी कला है जिसकी जड़ें उड़ीसा में हैं? ये तो बहुत अनोखी बात है। जी हाँ, ये कला देखने में महाराष्ट्र की मशहूर वारली चित्रकारी जैसी लगती है, लेकिन ये उससे अलग है। अच्छा। इसे इकॉन या इटालोन भी कहा जाता है। इस कला को झारखंड के चिन्ह में शामिल करना ये दिखाता है कि संस्कृति किसी सीमा को नहीं मानती। ये कला के और पड़ोसियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। एकदम सही। ये बताता है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत असल में एक साझा विरासत है। ये सच में एक बहुत बड़ा और प्रगतिशील संदेश है। अच्छा, इस सांस्कृतिक घेरे के बाद अगला घेरा हमें कहाँ ले जाता है? चौथा घेरा हमें झारखंड की प्रकृति की ओर ले जाता है। इसमें राज्य का राजकीय पुष्प पलाश है। कुल 24 पलाश के फूल दिखाए गए हैं। पलाश, जिसे जंगल की आग भी कहते हैं। मैंने तस्वीरें देखी हैं, जब ये खिलता है तो पूरा जंगल केसरिया लाल रंग से धधक उठता है। बिल्कुल। इसका लाल रंग तो अपने आप में क्रांति का प्रतीक लगता है। बिल्कुल। इसका लाल रंग सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता नहीं बल्कि झारखंड के लोगों के जुनून, उनके संघर्ष और क्रांति को भी दर्शाता है। लेकिन यहाँ एक और बारीक डिटेल है। अगर आप ध्यान से देखेंगी तो हर फूल के नीचे का हिस्सा काले रंग का है। हाँ, दिख रहा है। ये काला रंग राज्य की विशाल खनिज संपदा का सूचक है। क्या बात है! ये तो बहुत ही शानदार डिजाइन है। मतलब एक ही फूल में जमीन के ऊपर की खूबसूरती और जमीन के नीचे की दौलत दोनों को एक साथ दिखा दिया। जी। अब जब हम पेड़ पौधों की बात कर ही रहे हैं तो पलाश तो राजकीय फूल है, लेकिन राजकीय पेड़ तो साल है ना? हाँ, बिल्कुल। उसकी भी तो कोई खास कहानी होगी। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। साल या सखुआ, जिसका वैज्ञानिक नाम शोरिया रोबस्टा है, वो सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि झारखंड की संस्कृति का स्तंभ है। अच्छा। आदिवासी समुदायों के लिए ये एक पवित्र वृक्ष है। उनके कई त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान इसी पेड़ के इर्द गिर्द होते हैं। इसकी लकड़ी जितनी मजबूत होती है उतनी मजबूत यहाँ की संस्कृति है। तो पलाश जहाँ जुनून का प्रतीक है, वहीं साल स्थिरता और जड़ों की मजबूती का। बहुत खूब। तो चिन्ह में पलाश है और संस्कृति में साल। चलिए अब 5वें घेरे पर वापस आते हैं। यहाँ तो मुझे राज्य के सबसे मजबूत निवासी दिख रहे हैं, हाथी। जी, 5वें घेरे में राजकीय पशु हाथी हैं। और इनकी संख्या भी 24 है। हाँ, 24। ये हाथी सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये ऐश्वर्य, समृद्धि और राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के प्रतीक हैं। ये झारखंड की उस शाही विरासत की याद दिलाते हैं जब यहाँ के जंगलों में हजारों हाथी घूमा करते थे। 1 मिनट, चौथे घेरे में 24 पलाश के फूल जी, और 5वें घेरे में 24 हाथी। क्या इस 24 की संख्या का राज्य के 24 जिलों से कोई सीधा संबंध है? ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं लगता? ये एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। देखिए, आधिकारिक तौर पर सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये कनेक्शन इतना तार्किक और सुंदर है कि ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि हर फूल और हर हाथी राज्य के एक-एक जिले का प्रतिनिधित्व करता है। जी, जो सब मिलकर इस चक्र को पूरा करते हैं। जब बात जानवरों की हो ही रही है तो हाथी तो राजकीय पशु हो गया। राजकीय पक्षी कोयल है। उसकी क्या खासियत है? कोयल अपनी मीठी बोली के लिए जानी जाती है, जो झारखंड के लोकगीतों में बसी हुई है। लेकिन उसकी एक और दिलचस्प बात है। वो क्या? वो एक ब्रूड पैरासाइट है, यानी वो अपने अंडे दूसरे पक्षियों, खासकर कौवे के घोंसले में देती है। अच्छा। लोक कथाओं में इसे चतुराई और मुश्किल हालात में जीवित रहने की कला का प्रतीक माना जाता है, जो कहीं न कहीं इस क्षेत्र के लोगों के लचीलेपन से भी जुड़ता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब हर प्रतीक के पीछे सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि गहरा सांस्कृतिक अर्थ भी है। अच्छा, अब चिन्ह के आखिरी 2 घेरों पर आते हैं। आखिरी के 2 घेरे काफी सीधे और स्पष्ट हैं। छठा घेरा पूरी तरह से प्रशासनिक है। इसमें राज्य का आधिकारिक नाम हिंदी में झारखंड सरकार और अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा है। और 7वां सबसे बाहरी घेरा, वो तो बिल्कुल खाली है। हाँ, 7वां घेरा पूरी तरह से रिक्त रखा गया है। इसे लेकर भी 2 तरह की बातें हैं। एक, ये सिर्फ एक डिजाइन एलिमेंट है जो पूरे चिन्ह को एक फ्रेम देता है। और दूसरी, मैं भी यही सोच रही थी
क्या ये भविष्य की संभावनाओं, आने वाले विकास के लिए खाली छोड़ी गई जगह का प्रतीक हो सकता है? बिल्कुल। एक कहानी जो अभी लिखी जानी है। बिल्कुल। इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि राज्य की प्रगति की कोई सीमा नहीं है, आगे अनंत संभावनाएं हैं। ये एक खुला हुआ फ्रेम है जिसमें भविष्य के अध्याय लिखे जाएंगे। इस पूरे चिन्ह में एक रंग हावी है, हरा, और इसका चक्र जैसा आकार भी। इन दोनों का क्या महत्व है? हरा रंग तो साफ तौर पर झारखंड की पहचान है। ये यहाँ की हरी भरी धरती, घने जंगल और वन संपदा को दिखाता है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था और संस्कृति दोनों की रीढ़ है। और जैसा आपने शुरू में कहा था, इसका पहिए जैसा चक्राकार होना विकास के कभी न रुकने वाले पहिए का प्रतीक है। ये दिखाता है कि राज्य हमेशा गतिमान है। यहाँ एक और रोचक बात है, जब हम इन प्रतीकों की सूची देखते हैं, हाथी, पलाश, कोयल, तो पता चलता है कि ये सिर्फ झारखंड की ही धरोहर नहीं है। आपने एक बहुत अहम मुद्दे को छुआ है। ये हमारी साझा विरासत को दिखाता है। जैसे? हाथी झारखंड के अलावा कर्नाटक और केरल का भी राज्य के पशु है। अच्छा। पलाश का फूल उत्तर प्रदेश का भी राज्य के पुष्प है, और कोयल केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की भी राज्य के पक्षी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि झारखंड में कुछ अनोखा नहीं है, बल्कि यह है कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता कितनी आपस में जुड़ी हुई है। एकदम सही। ये दिखाता है कि प्रकृति राज्यों की सीमाओं को नहीं मानती। ये प्रतीक हमें याद दिलाते हैं कि हम एक बड़े एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। चलिए एक बार जल्दी से इस चिन्ह के मुख्य आंकड़े दोहरा लेते हैं ताकि वो श्रोताओं के मन में बैठ जाए। जरूर। तो इस नए राज्य चिन्ह से जुड़ी महत्वपूर्ण संख्याएं हैं: केंद्र में अशोक स्तंभ, उसके बाद 60 सफेद गोल घेरे, 60, फिर 48 सौर चित्रकारी के नर्तक यानी 24 जोड़े, उसके बाद 24 पलाश के फूल, फिर 24 हाथी, और ये सब मिलकर बनते हैं कुल 7 घेरे। और इसे लागू करने की तारीख थी 15 अगस्त 2020। बिल्कुल। तो इस सब का निचोड़ क्या है? इस पूरी चर्चा से हम क्या समझें? निष्कर्ष यह है कि एक राजकीय चिन्ह सिर्फ एक तस्वीर नहीं होता। ये किसी राज्य की पहचान, उसकी आकांक्षाओं और उसकी आत्मा का एक बहुत सोचा समझा दस्तावेज होता है। झारखंड का पुराने 4J वाले सरल चिन्ह से इस नए जीवंत और गहरे अर्थ वाले गोलाकार चिन्ह तक का सफर ये दिखाता है कि राज्य अपनी पहचान को अपनी अनूठी आदिवासी संस्कृति और प्राकृतिक परिवेश में कितनी मजबूती से स्थापित कर रहा है। ये एक तरह का बयान है। जी, एक बयान है कि हम ये हैं और हमें इस पर गर्व है। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार, जिस तरह झारखंड ने अपने राजकीय चिन्ह में पड़ोसी राज्य ओडिशा की सोरा कला को इतने सम्मान के साथ जगह दी, क्या हमारे देश में ऐसे और भी प्रतीक हो सकते हैं जो क्षेत्रीय सीमाओं से परे एक बड़ी साझा भारतीय सांस्कृतिक पहचान की कहानी कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें राज्य की पहचान से ऊपर उठकर एक राष्ट्र के रूप में जोड़ती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।